नमोस्तु स्वामी जी। पंकज पाटनी, बारा राजस्थान से, उनकी शंका है विलछनी करने की सही विधि क्या है? ये शंका का समाधान करें। नमोस्तु स्वामी। बिल छानी। आचार्य कुंद ने रैयत सार में इसे जल गाहन शब्द उपयोग किया है कि जल का गाहन करना मतलब उसको छानना, उसके जो जीव हैं उसको अपने स्थान पर स्व स्थान पर पहुंचाना। जैसे अपन हिंदी में उसे बिल छानी कहते हैं। छानने के बाद बचा हुआ जो उसमें जीव आदि हैं वो उसको पुनः पलट करके अपने जीव स्थान पर मतलब जहाँ उसका जीवन है वहाँ पहुँचाना, उसका नाम है बिल छानी या जल गाहन। देखिए, जल गाहन की जो व्यवस्था है वो शुद्ध रूप से कुएं के पानी, बावड़ी के पानी या नदी के पानी या झरना का पानी, वहीं पर ही सही तरीके से इस नियम का पालन हो सकता है। जहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़ती हो, जहाँ पर हम दृष्टिपात कर सकें कि हम पानी को पुनः कहाँ छोड़ रहे हैं, कहाँ से खींच रहे हैं और कहाँ से छोड़ रहे हैं, वहीं पर हमारी बिलछाने की जो क्रिया है पूर्ण रूप से हो सकती है। पहले जो कुएं होते थे बड़े बड़े होते थे, 10 फुट के, 12 फुट के, तो हमको दिखाई देता था हम पानी कैसे खींच रहे हैं। और उसकी बिलछानी जो बाल्टी में कड़े लगा करके नीचे ले जा करके उल्टा करके छोड़ने की, वो सम्यक विधि थी। अथवा बावड़ी आदि में जा करके स्वयं नीचे जा करके पानी भर करके वहीं पर उसकी बिलछानी छोड़ दी जाती थी। अथवा नदी जहाँ पानी बहता रहता है वहाँ से पानी लाके वहीं बिलछानी छोड़ते थे। अथवा जहाँ झरने से पानी लेते हैं वहीं पे उसकी बिलछानी कर देते थे। ये उसकी सम्यक विधि है, उसी स्थान पर जीव को पहुँचाना। हमारे जीवन जीने में किसी जीव की हानि ना हो, यहाँ एक उद्देश्य है अहिंसा का। अब देखिए, वर्तमान में लोग 4 इंच का या 6 इंच का पाइप डाल करके बोरिंग बना लेते हैं और उसी में ही एक कुएं की व्यवस्था बना लेते हैं। वो कुआं नहीं है, वो कुआं नहीं कहला सकता है। वो कुआं कब कहलाएगा? जब उसमें सूर्य की रोशनी पड़े और हमारी दृष्टिपात हो सके, हम जल को देख सकें, हम वहाँ से देख कर के पानी को आराम से ला सकें। अब इसमें क्या होता है, अंदर क्या है क्या नहीं है, कितनी दूर गया, कितनी नीचे गया, कितने ऊपर गया, और उसमें सम्यक रूप से बिलछानी नहीं हो पाती। फिर भी एक अपनी संतुष्टि के लिए हमने इसे कुआं माना और अपनी इसकी बिलछानी इसी में डाल दिया और वो नीचे तक पहुंच गया। अब उस जीव का क्या हुआ, नीचे पहुंचा नहीं पहुंचा, मरा नहीं मरा, ये कुछ भी पता नहीं है। इसलिए सम्यक विधि यही है, कुआं, बड़ा कुआं, बड़ी बावड़ी, नदी, झरना आदि, वहीं पर ही बिलछानी की सम्यक क्रिया हो सकती है। इसको ही शास्त्रों में जल गाहन शब्द कहा है। नमोस्तु स्वामी जी। उमेश जी जबलपुर से शंका कर रहे हैं कि आचार्यों के नाम पर टीका आदि लिख दी जाती है और फिर उसका प्रचार प्रसार किया जाता है, वह शास्त्रों को प्रकाशित करके, और पूर्वाचार्य के नाम पर वह शास्त्र मार्केट में लाए जाते हैं। क्या ऐसा करना उचित है? दूसरों के नाम से टीका लिखना और उसका प्रचार प्रसार करना, और वो भी उनके नाम से लिखना जो फेमस आचार्य हैं, और फेमस आचार्यों के नाम से मन मानी टीका लिख करके और लोगों तक प्रस्तुत करना, निश्चित ही यह आगम के अनुसार ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का आश्रय बंद करते हैं। ऐसे लोग महापाप करते हैं और आर्ष परंपरा को दूषित करते हैं। कभी भी अपनी लिखी हुई टीका किसी पूर्वाचार के नाम आदि डाल करके इस प्रकार से समाज को दिग्भ्रांत नहीं करना चाहिए। ऐसा दिग्भ्रांत करने वाला व्यक्ति जो होता है उसे पापी की कोटिगिरी में गिना जाएगा। अब देखिए, किन्हीं ने तो कुछ लिखा नहीं और उनके नाम से लिख देना। आजकल ऐसा भी हो जाता है, विद्वानों को पैसे दे करके शास्त्र लिखवा लेते हैं, टीका लिखवा लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं और फिर अपना नाम से छाप देते हैं। ये भी इस प्रकार से करना यह निहन्नव है। इस प्रकार से करना यह ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रय बंद है। उस व्यक्ति को इतना कर्म का तीव्र उदय आएगा कि वह कभी भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाएगा। मोक्ष मार्ग असंख्यात अनंत भाव उसके जीवन में लग सकते हैं। इसलिए कभी भी इस प्रकार से गलत कार्य आदि
ना करें। नमोस्तु स्वामी जी। सीलचंद जैन अनोरा ललितपुर से, इनकी शंका है कि हम नित्य नियम की पूजन आदि करते हैं मंदिर में जाकर, तो क्या पूजन आदि से पहले अभिषेक शांति धारा करना आवश्यक है? नमोस्तु स्वामी। आगम ग्रंथों में जैसे आदिनाथ पुराण है और हरिवंश पुराण है आदि अनेक ग्रंथों में जो पूजा की व्यवस्था बताई गई है, उसमें पूजा का पहला अंग ही अभिषेक नाम का अंक दिया गया है। इसलिए श्रावक को सर्वप्रथम जिन बिंब का अभिषेक करना चाहिए और उसके बाद ही जो आवाहन आदि अष्टद्रव आदि से उसकी पूजन आदि करना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था है और यह व्यवस्था आपको बनाए रखना चाहिए। अभिषेक पूर्वक ही पूजा पाठ हुआ करती है। कहीं कहीं पर पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी अधिकार मिला है अभिषेक आदि का, तो वो वहाँ पर उस प्रकार व्यवस्था से कर सकते हैं। जहाँ अधिकार प्राप्त नहीं है वहाँ पर अभिषेक को देख कर के आप जो है अपनी पूजा पाठ करें। तो इस प्रकार से अपनी अष्टद्रव्य से जो पूजा होती है उसके पहले अभिषेक आदि की परंपरा जरूर है। रही बात शांति धारा की, तो शांति धारा होना ही चाहिए ये जरूरी नहीं है। यदि कोई वहाँ पर मुनिराज हैं, साधु हैं, आचार हैं, उपाध्याय हैं, प्रतिष्ठाचार हैं, विधानाचार हैं, मंत्र शास्त्र के ज्ञाता हैं, मंत्र शास्त्र के वेत्ता हैं, तो उनके मुख से शांति धारा भी सुनना चाहिए, जिसके माध्यम से जगत में, परिवार में और हर जीव को सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति भी हो। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आप सभी की शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान किया जा रहा है, जो कि पारस चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित हो रहा है। आप भी अगर इस पावन पूर्ण अवसर को कमाना चाहते हैं और इसके भागीदारी बनना चाहते हैं, तो एक दिन के लिए 2100 रुपये और एक महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि देकर अपना नाम पारस चैनल के माध्यम से प्रसारित करा सकते हैं और आप भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। जय जिनेंद्र।